हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है डब्ल्यू एस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अपनी प्रश्नावली 8.1 को करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताता हूं, जिस फार्मूले पे ये हमारा सारा क्वेश्चन जो है आधारित है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका कोण जो है 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। इसको हम ए बी सी 90 डिग्री। आपको पता है ये हमारा लंब होता है, ये हमारा लंब होता है और ये आधार, और इसको हम कर्ण बोलते हैं। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से हम नोट करते चले। यहाँ पे लिखिए नोट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नोट क्या है? मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ जिसका जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो, ए बी सी, और यहाँ पे थीटा एंगल है। अब देखिए नोट क्या है कि कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होता है, हमेशा लंब होता है। हम जो है आपको बताएं कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, यानी कि ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये हुई तो क्या होगा? ये लंब होगा, और ये क्या होगा? आधार होगा, और ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। क्योंकि इसी कंसेप्ट पे जो हमारा क्वेश्चन है वो आधारित है। तो इसमें कर्ण ये हुआ और लंब ये और आधार ये। एक चीज़ और हम यहाँ पे नोट करिए, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 क्या है कि 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। भुजा हमेशा कर्ण होती है। इतनी चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं। क्या? सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बीच में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इससे हमारा बन जाएगा याद करने का तरीका लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एकदम याद होना चाहिए। फिर अगर कोई पूछे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटे लंब। ये याद करने का तरीका है लाल बटे कक्का, और ऊपर हम साइन कॉस टैन और नीचे कॉसेक सेक और कॉट लगा देंगे। अब क्या होता है दूसरा, टैन थीटा बराबर होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और फिर होता है कॉट थीटा बराबर, और इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्या होता है तीसरा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और फिर तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होगा। अब फिर यहाँ से हम होता है हमारा चौथा, क्या? कॉसेक थीटा जो बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा के, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस
थीटा के, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हमको याद करना है। आपको एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश की, और मैं आपको बताता हूँ एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एकदम ये याद होना चाहिए, तभी आप जो है ये प्रश्नावली 8.1 कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 8.1 पे। ये हमारी प्रश्नावली रही 8.1। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या पहला है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। तो शुरुआत करते हैं यहीं से, आज की इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। यहाँ पे बनाते हैं। ये एंगल ए है, बी सी यहाँ पे 90 डिग्री। अब मैंने आपको बताया है कि एंगल के सामने वाली भुजा, यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि देखिए यहाँ पे कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती, इसमें यही लगेगा। ये कोण है ना, इसके सामने वाली ये जो भुजा हुई ये क्या हुई, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इसके सामने यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये हमारा कर्ण, लंब और आधार। अब इसी पे हमारा क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन में क्या रहा है कि ए बी सी जिसका कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, और ए बी जो है हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते ए बी जो है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। और हमको क्या करना है, ए सी निकालना है, ए सी। तो अब कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। अब जो मान दिया है इसमें रख देंगे। तो ए सी का स्क्वायर का मान हमको नहीं दे रखा है, ए बी का मान यहाँ से दिया हुआ है 24 यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया हुआ 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 सते 49, ये हमारा हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो ए सी स्क्वायर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। यहाँ से ए सी बराबर स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट हो यानी कि अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 का वर्ग होता है 25 का, तो यहाँ पे लिखें 25 यानी कि ए सी का जो मान निकल के आया है वो 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया। पहली शर्त में हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए साइन ए और कॉस ए का मान, पहले साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 7/25। फिर क्या कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार का बट्टा कर्ण, आधार का बट्टा कर्ण। आधार हमारा कितना दे रखा है, पहले हम लिख लेते हैं आधार का बट्टा कर्ण। आधार हमारा कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दे रखा है 25, यानी कि हमारा साइन ए और कॉस ए का मान निकल के आ गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में यानी कि दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम अलग से एक और समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं और उसका एंगल जो है किस सी बनाएंगे, यानी कि एंगल जो है सी रहेगा। यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी।
इसमें ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कड़, यानी कि कड़ नहीं बदलता, यानी एंगल सी जो है अब की ये लंब हो गया। तो लंब हमारा कितना दे रखा है, यानी कि 24 सेंटीमीटर, आधार तो 7 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब हमारा कितना दे रखा है, 24, यानी कि 24, और कड़ कितना दे रखा है, 25, यानी कि 24 का बट्टा 25। फिर हम दूसरा निकालेंगे कॉस सी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार का बट्टा कड़। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार का बट्टा कड़। तो यहाँ पे लिखते हैं आधार का बट्टा कड़। आधार हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए 7, और कड़ कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.83 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम आकृति 8.3 यहाँ पे 8.13 का क्या करेंगे, हम फिगर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। ये हमारा आकृति जो है 8.83 का क्या है, फिगर है। यहाँ पे मैं लिख दूं आकृति 8.1 का फिगर है। इसमें जो P, Q और R नाम दे दिया है। फिर जो कड़ हमारा दिया वो 13 सेंटीमीटर, और जो हमारा लंब दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर, और हमको क्या करना है, आधार को निकालना है, यानी कि इसको। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि कोण PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यानी कि जिसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि 90 डिग्री का। अब क्या होगा, जिसमें यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कोण क्यू जो है, ये कोण क्यू ये कितना है, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में दे रखा है हमारा पी क्यू बराबर, यानी कि पी और क्यू का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और पी आर का मान कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। और हमको क्या करना है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है, यानी कि क्यू आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, प्रमेय प्रमेय के द्वारा हम जो है क्यू आर का मान ज्ञात। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। कड़ हमारा कितना दे रखा है, 13, यानी कि 13 का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है, 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, और आधार कितना दे रखा है, क्यू आर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, 12 का स्क्वायर 12 बार में 144, प्लस क्यू आर हमारा निकालना है। तो 144 प्लस क्यू आर इक्वल टू 169। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मतलब इसको हमने इधर कर दिया और इसको इधर। तो हमको क्यू आर निकालना, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू आर बराबर 169 माइनस 144। अब 169 में से हम 144 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 25, अंडर रूट 25। यहाँ पे 25 बटेगा, यानी कि स्क्वायर को हमने हटा दिया तो अंडर रूट 25 हो जाए, यानी कि क्यू आर 25 अंडर रूट 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, यानी कि क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि tan p माइनस कॉट r का हमको क्या करना, मान निकालना। तो चलिए पहले हम tan p निकालते हैं। tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan p मतलब एंगल ये है, तो ये लंब हो जाएगा। मैंने बताया आपको यहाँ पे लिख के कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। यहाँ पे देखिए, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, तो लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और आधार कितना दे रखा है, यहाँ से देखें 12 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का बट्टा 12। फिर यहाँ पे कामा लगाएं। फिर हमको कॉट आर का मान निकालना है। कॉट आर के लिए एक हम अलग से फिगर फिर बनाएंगे। ये
यहाँ पे नामांकित कर देंगे PQR, यानी कि कॉर RT, यानी कि ये हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कड़, और ये हो जाएगा आधार। यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। यानी कि हमारा आधार ये 5 है और ये कड़ कितना है, 13, यहाँ से देखें, और ये 12। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार का बट्टा लंब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आधार का बट्टा लंब। आधार हमारा कितना देगा, 5, और लंब कितना देगा, 12। यानी कि दोनों का मान 5 का बट्टा 12, 5 का बट्टा 12 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan P माइनस कॉट R। tan P का मान कितना आया, 5 का बट्टा 12, माइनस कॉट R का मान कितना आया, 5 का बट्टा 12। इसमें हम क्या करेंगे, 12 एलसीएम लेंगे यानी लॉसा। ये 5 माइनस 5 यानी 0 हो जाएगा, 0 का बट्टा 12, 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो 0, यानी कि इसका मान हमारा 0 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको करना है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, मतलब जिसका जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, इसको हम A मानेंगे, इसको B नामांकन कर रहे हैं, इसको C। ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि साइन A बराबर 3/4। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर। तो ये हमारा 3 क्या हो जाएगा, लंब, और कर क्या हो जाएगा, 4। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर। तो इसमें इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, मैंने आपको बताया है लंब होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, लंब मानेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कड़। ये क्या हो जाएगा, कड़। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे का, लंब कितना दिया हुआ, 3, तो यहां से रखेंगे 3, और कड़ कितना दिया हुआ, 4, यहां से रखेंगे 4। यानी आधार का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम सिंपल से तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो चलिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय द्वारा। ठीक, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, कड़ हमारा कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर। नहीं, यहां से देखिए कड़ हमारा 4 दे रखा है, सॉरी, कड़ जो हमारा दे रखा है वो 4 का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस आधार हमको नहीं दे रखा है, तो हमको निकालना है ए बी, यानी कि ए बी का मान, ए बी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस ए बी स्क्वायर। हम 9 प्लस ए बी को ऐसे लिखते हैं, और 16 को ऐसे, मतलब कुछ हमने नहीं किया, इधर उधर किए। अब ए बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 16 प्लस का 9, इधर आके माइनस का 9, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, यानी कि बचेगा 7। ए बी स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √7, यानी कि ए बी का मान, आधार जो है वो हमारा कितना निकल के आएगा, 7। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में कॉस ए और हमको tan ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करते हैं एकदम आसान तरीके से। ये जो है हमारा पेज जो है मुड़ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार का बट्टा कड़, आधार का बट्टा कड़। आधार हमारा कितना दे रखा है, √7, √7, और कड़ कितना दे रखा है, 4, यानी कि कॉस ए का मान जो है √7/4। फिर हमको कहा है tan ए का मान। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है, यहाँ से 3, और आधार कितना देखा है, √7, यानी कि 3 का बटा √7। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो
तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करते हैं एकदम आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें हम नाम देते हैं इसको ए, इसको बी और इसको सी। ये हमारा एंगल हो गया। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 का बटा 15। और आपको पता है कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर होता है कर्ण का बटा आधार। यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी, कॉट ए बराबर होता है आधार का बटा लंब। तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। तो चलिए अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा हो रही है ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ? 8। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। और कर्ण कितना, लंब कितना दिया हुआ है? 15। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 15। अब हमको क्या करना है? AC का मान निकालना है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना देखा है? AC, यही हमको निकालना है। तो AC का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है? 15, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है? 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि 8 हटाए 64। तो AC स्क्वायर बड़ा 225 और 64 को एक साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। अब AC बराबर स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट हो जाए, यानी कि 289। तो AC का मान हो जाएगा 289 किसका वर्ग होता है? अंडर रूट 289 किसका वर्ग होता है? 17 का। यानी कि कर्ण जो है हमारा 17 निकल के आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है कि साइन ए और सेक ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना दे रखा है? 15 और कर्ण कितना दे रखा है? 17, यानी कि 15 का बटा 17। फिर दूसरा क्या पूछा है कि सेक ए ज्ञात कीजिए, यानी कि सेक ए। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। आपको पता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। मैं आपको दिखा दूं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे देखें, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो ये हमारा कर्ण हमारा कितना दे रखा है? 17। तो 17 का बटा आधार कितना देखा? 8। तो ये जाएगा 17 का बटा 8। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 करके हम अपना वीडियो जो है यहीं पे कंप्लीट करेंगे और बाकी का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एकदम आसान तरीके। यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से ये हमारा क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। इसमें हम पहले नाम दे देते हैं A, B और C। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना दिया हुआ? 13। तो यहाँ से करेंगे 13 और आधार का मान कितना दिया हुआ? 12। यानी हमको लंब निकालना है। तो आपको पता हो गया पाइथागोरस प्रमेय अनुसार हम लंब निकालेंगे। यहाँ पे लेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कड़ हमारा कितना दे रखा है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। लंब हमारा कितना दे रखा है ए बी, यानी हमको यही निकालना है ए बी का स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ए बी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। तो ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस 144 बराबर 169 में, यानी हमने इसको इधर कर दिया और इसको इधर। तो हमको ए बी निकालना, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर 169 में से ये प्लस का 144 इधर आके माइनस का 144 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 25। अब ए बी स्क्वायर को हमने हटा दिया तो अंडर रूट 25 हो गया। अंडर रूट 25 किसका वर्ग होता है, आपको पता है अंडर रूट 25 5 का वर्ग होता है। तो हमारा लंब कितना निकल गया 5। अब हमको क्या करना है, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को ज्ञात करना है। तो यहां से हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। ये हमारा होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। लंब हमारा कितना दे रखा है 5, यहां से देखिए लंब हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5 और कड़ कितना दे रखा है 13, तो ये हो जाएगा 5 का बट्टा 13। अब हमने साइन थीटा निकाले, फिर निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है आधार बटे कड़। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। मैं आपको दिखाई देता हूं, यहाँ पे देखें, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। ये चार्ट जो है ये आपको पूरे अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, पूरा आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार हमारा कितना दे रखा है 12 और कड़ कितना दे रखा है 13, तो ये हो जाएगा 12 का बटा 13। फिर हमारा साइन कॉस अब निकालेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है 5 और आधार कितना दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा 5 का बटा 12। फिर हम निकालेंगे कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यहाँ लिखेंगे आधार और बटे का लंब। आधार हमारा कितना दे रखा है यहाँ से 12 और लंब कितना दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 12 का बटा 5। फिर हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब, यानी कि इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। तो कड़ कितना दे रखा है 13 और लंब कितना दे रखा है 5। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। और हम बाकी का क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।